अध्यक्ष जी, मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। कई मान्यवर सांसदों ने प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बिल से, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने की जो कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की, कृपया इसका प्रयास न करें। आपका एक फेक नैरेटिव संविधान का वो फेल हो चुका है और फेक नैरेटिव न बनाए, कोई फेक नैरेटिव न बनाए। मैं अध्यक्ष जी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, अध्यक्ष जी, ये जो 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए, ये रेलवे ट्रैक किसके हैं? सरकार के हैं। ये 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है, 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन किसका है? ये सरकार का है। ये 1,300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, ये स्टेशन किसके हैं? ये सरकार के हैं। ये 37,000 LHB कोच बने, ये किसके हैं? ये देश के हैं, 140 करोड़ देशवासियों के हैं। कहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। इस नैरेटिव को कृपया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कृपया इस फेक नैरेटिव को आगे न बढ़ाएं। आज देश में डिफेंस और रेलवे, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसको डीपॉलिटिसाइज करके इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ देशवासियों की ये ज़रूरत है, इसलिए इस पर आगे बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं चौथे पॉइंट पे आऊँगा। मान्यवर कई सदस्यों ने एक विषय उठाया कि मिडिल क्लास के लिए और गरीबों के लिए क्या है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे रेलवे का पूरा फोकस है गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पे, और इसीलिए आप देखेंगे जो रेशियो था जनरल और एसी कोचेस का, यानी एसी और नॉन एसी कोचेस का, नॉन एसी कोचेस करीब 2/3 रहते हैं और एसी कोचेस 1/3 रहते हैं। उस पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेंटेन किया गया, लेकिन जब देखा गया कि जनरल कोच की डिमांड कई मान्यवर सांसदों ने की, उसके बाद में जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें करीब 12,000 जनरल कोच स्पेशली बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 900 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए जा चुके हैं और 10,000 कोच का मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट पे चल रहा है। तो बहुत इसमें फोकस्ड वे में हर ट्रेन में जनरल कोच ज़्यादा हो, जिससे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनको भी एक पूरी सुविधा मिले। अध्यक्ष जी, मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, एक जो ट्रेन डेवलप की, अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी है। 22 कोच में से 20 कोच जो पैसेंजर के हैं, 2 कोच पार्सल के और इसके रहते हैं, उसमें से 20 में से 10 स्लीपर कोच है और 10 जनरल कोच है। और इसमें वही टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि वंदे भारत में ऑटोमेटिक कपलर्स की, अंदर बेटर क्वालिटी की सीट्स की, चार्जिंग पॉइंट्स की, टॉयलेट्स एकदम नई डिज़ाइन के, जो वायाडक्ट होता है, जो वेस्टिब्यूल होता है वो लेटेस्ट डिज़ाइन का, नॉइज़ और झटकों से कोई पूरी तरह से मुक्ति। तो वो दोनों ट्रेन्स अच्छी चली हैं, करीब जनवरी से अब तक 10 महीने चल चुकी हैं, और अब उसमें 50 और ट्रेन का अनुभव के आधार पे कि नई गाड़ी बनाए, उसमें जो अनुभव आए उसके अनुभव के आधार पे 50 और गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लान हाथ में ले लिया ऑलरेडी। आगामी जनवरी के महीने से या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के महीने से हर महीने 2-2, 3-3 ट्रेन अमृत भारत की नई आने लगेगी, जो कि देश में अध्यक्ष जी 1000 किलोमीटर की जर्नी मात्र 400 रुपये में, इतना अफोर्डेबल मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें 1000 किलोमीटर 400 रुपये के आसपास के फेयर में करवाए, इतना और अच्छी सुविधा। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए नमो भारत ट्रेन का डेवलप किया गया है,
ये डेवलपमेंट बहुत ही सोच समझ के किया कि जो कम डिस्टेंस के शहर है, जैसे मान लीजिए लखनऊ से कानपुर हुआ, मान लीजिए बेंगलुरु से मैसूरू हुआ, इस तरह के जो शॉर्ट डिस्टेंस के जो दो सिटी के पेयर्स हैं उनके बीच में हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेन चल पाए, जैसा यूरोप में रीजनल ट्रेन्स होती है उस तरह की शटल की तरह लगातार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से चल पाए, उसकी भी 2 ट्रेन्स ऑलरेडी बन चुकी है। पहली ट्रेन को डिप्लॉय किया गया भुज से अहमदाबाद के बीच में, और उसके करीब 10 महीने 12 महीने उसका अनुभव देखेंगे। अनुभव के आधार पे और भी उसमें फिर बड़ी मात्रा में नमो भारत ट्रेन्स भी बनाई जाएगी। जो मेमू ट्रेन जो कि बहुत ही पॉपुलर है और उसकी बहुत डिमांड आती है माननीय सांसदों से, उसके भी इस साल में 600 कोच बने हैं, यानी 10 कोच की एक ट्रेन हो तो करीब करीब 60 नई ट्रेन बनी है। तो उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छी उसका देश भर में उसका रिजल्ट मिलता है। अध्यक्ष जी, ये सारा का सारा फोकस मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज़ के लिए है, और रेलवे का प्रीमियर कस्टमर मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज़ है, और सारा फोकस भी उन्हीं के लिए बेहतर सुविधाएं लाएं, ये ध्यान दिया गया है। अभी छठ का और दिवाली का जो फेस्टिवल सीज़न था उसमें भी विशेष ध्यान देके 7,900 स्पेशल ट्रेन चलाई गई और 1,80,00,000 पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रैवल किया। अध्यक्ष जी, 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ, इन सबका आशीर्वाद मिला, उधना में एक साथ 40,000 लोग आए अचानक, फिर भी 7-8 घंटे 10 घंटे के अंदर अंदर उन सब के लिए व्यवस्था करके बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पटना में छठ के तुरंत बाद में करीब 80,000 पैसेंजर्स एक साथ आए, लेकिन उनके लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। मैं अध्यक्ष जी बहुत सारे माननीय सांसदों ने सेफ्टी के, दादा बैठिए, आपके बंगाल से भी महाकुंभ के लिए गाड़ियाँ हैं। तो बहुत सारे माननीय सांसदों ने सेफ्टी के बारे में कंसर्न रेज किया और इसको हम बहुत सीरियसली, इस विषय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप कृपया सारे विषय को ध्यान से अगर आप सुने समझें और अपने सुझाव दें तो उसका देश के लिए उपयोग होगा। अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे ध्यान देने के लिए 3 बकेट्स हैं जिस पे बहुत काम हुआ है और काम हो रहा है। एक तो ट्रैक से रिलेटेड मैटर्स पे बहुत बड़ा फोकस किया गया, क्योंकि पटरी में कई तरह के विषय आते हैं, तो ट्रैक्स को कैसे सेफ बनाया जाए उस पर ध्यान दिया गया। दूसरा, जो ट्रेन्स हैं उन पे बहुत ध्यान दिया गया। तीसरा, जो लेवल क्रॉसिंग्स है, और चौथा, नई तरह की टेक्नोलॉजी पे। इन 4 बिंदुओं पे अगर देखें तो सेफ्टी पे रेलवे पे काम हुआ। अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में हाई क्वालिटी 60 kg की जो रेल होती है, हायर क्वालिटी की ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली पटरी होती है, वो 1,23,000 किलोमीटर की पटरियाँ जो बदली गई, यानी पुरानी पटरी को बदल के नई पटरी लाना, उस तरह का काम जो इसमें हुआ 1,23,000 किलोमीटर का हुआ। अगर इसको कंपेयर करें यूपीए के 10 वर्षों से, तो यूपीए के 10 वर्षों में मात्र 57,000 किलोमीटर था। रेल रिन्यूअल यानी पुरानी पटरी को बदल के, कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया था, उसको रिप्लेस करना 32,000 किलोमीटर था यूपीए के 10 वर्षों में। मोदी जी के 10 वर्षों में 43,000 किलोमीटर हुआ। जो फिश प्लेट होती है, 2 पटरियों को जोड़ने वाली, वो कम से कम रहे, वेल्डिंग कम से कम हो, लंबी रेल हो 260 मीटर की, तो उससे सेफ्टी बढ़ती है। तो अगर यूपीए के 10 वर्ष देखें तो मात्र 10,000 किलोमीटर था, और मोदी जी के 10 वर्षों में 68,000 किलोमीटर लॉन्गर रेल का उपयोग हुआ, 6 गुने ज़्यादा। वेल्डिंग, जहां यूपीए के समय में 79 लाख वेल्ड
जॉइंट उसको अल्ट्रासाउंड मशीन से टेस्टिंग करते हैं। मोदी जी के पीरियड में 1,73,00,000 यानी 1 करोड़ वेल्ड का टेस्टिंग ज़्यादा हुआ और इन सब का रिजल्ट आया अध्यक्ष जी। वेल्डिंग के फेलियर पहले 10 साल पहले साल के 3,700 वेल्डिंग के फेलियर्स होते थे, जिसके कारण डिरेलमेंट होता था। आज मात्र 480 87% कमी आई है वेल्डिंग के फेलियर में। रेल का फ्रैक्चर बार बार सुनाई देता था। 2013-14 में जहां 2500 रेल फ्रैक्चर्स होते थे, वो 85% कम होके मात्र 380 रह गए और इसको भी प्रयास है कि इसमें और भी प्रयास करके इसको भी रिड्यूस करना है। अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया। कई कठोर निर्णय भी लिए गए कि 3 घंटे का मेंटेनेंस का ब्लॉक पटरी को मिले, उसके लिए कई कठोर निर्णय भी लिए गए, नई टेक्नोलॉजी भी लाई गई। अभी 1.5 साल पहले एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन लाए हैं, उसका नाम है ITMS। उस ITMS मशीन से अध्यक्ष जी ट्रैक पे कोई भी अगर डिफेक्ट हो, कहीं पे कोई क्लिप मिसिंग हो, कहीं पे किसी स्लीपर के ऊपर कोई डिफेक्ट आ गया हो, कहीं पे ट्रैक के गेज में यानी दोनों के बीच में, दोनों पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर कम ज़्यादा हो गया हो, सारा एकदम एक्यूरेटली मेजर हो जाता है। और 3 मशीनें बहुत अच्छा परफॉर्म की है। अब हर एक जोन में वैसी एक मशीन लगाएंगे। और 2 साल पहले से एक प्रयास चालू किया था कि ट्रैकमैन की ज़िंदगी में कैसे एक बड़ा परिवर्तन लाए। हथौड़ा लेके चलना पड़ता है, वैसा न करना पड़े। तो पहले एक अजमेर में एक गाड़ी बनाई गई थी जिसमें टोयोटा इनोवा को मॉडिफाई किया गया था जिससे कि वो ट्रैक पे भी चल सके। और उसके बाद में महिंद्रा और टाटा के साथ मिलके रेलवे के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। अभी हाल ही में 7-8 दिन पहले ही मैंने उसका इंस्पेक्शन किया था। वो गाड़ी सड़क पे भी चल सकती है और रेलवे के ट्रैक पे भी चल सकती है। और उसमें इस तरह से सुविधा की गई है कि जो वेल्डिंग मशीन है, हथौड़े हैं, बाकी जितने इक्विपमेंट हैं, वो सारे के सारे उस गाड़ी में रखें। ट्रैकमैन उसमें बैठे, पीछे 2 सीट्स है, बड़ा सा ग्लास है और कैमरा लगा हुआ है। उसको देख आराम से पटरियों का निरीक्षण, ट्रैक इंस्पेक्टर, पाथवे PWI, गैंगमैन, ट्रैकमैन, ये सब उस गाड़ी में बैठ के आराम से बहुत सेफली ट्रैवल करते हुए इंस्पेक्शन कर सके। वैसी एक नया इनोवेशन रेलवे ने किया है और इस इनोवेशन को पहले 7-8 महीने तक उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे, उसका अनुभव लेंगे और उसके बाद में अगर वो सक्सेसफुल निकला और लोगों को पसंद आया तो उसको बड़े पैमाने पे देश भर में लागू करेंगे।